तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं भंवर धाराओं के बारे में। आज हम बताएंगे, जैसा कि मैंने आपको अगले वीडियो में ही कहा था कि हम भंवर धारा के बारे में जानेंगे इस लेक्चर 4 में। ठीक है, तो जैसा कि भंवर धारा, तो आप जानते हैं भंवर मतलब भिन भिनाना। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए भंवर धाराएं कहा जा रहा है ना यहाँ पे, तो भंवर मिस हो गया आपके एकदम भन भन करते, और धाराएं मिश जो आपकी धाराएं जाती हैं। ठीक है, ओके। जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, देखिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखा भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं के बारे में आप जानते क्या है कि यदि मान लीजिए इनका शुरुआत जानते हैं कब हुआ था? सर्वप्रथम 1895 में। क्या 1895 मतलब 1895 में वैज्ञानिक फोकालट, एक इनका वैज्ञानिक नाम था, ने यह देखा कि यदि क्या किया जाए, यदि किसी आकृति तथा आकार या किसी आकृति तथा आकार के चालक को यदि चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, मतलब कि किसी भी आकृति, कोई भी आकृति हो, लेकिन उसको यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करें, उसको चला रहे हैं, यदि हम उसको चलाते हैं तो उसमें जो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाता है, ठीक है, तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे उस चालक में संपूर्ण आयतन में जो धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्या उत्पन्न हो जाती हैं, जो चालक की गति अथवा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। लेंस का नियम आप जानते हैं, ये क्या करती हैं? विरोध करती हैं। उसी तरह ये भी क्या करती हैं? विरोध करती हैं। चूंकि ये धाराएं जल से उत्पन्न, क्या, चूंकि ये धाराएं क्या होती है? जल से उत्पन्न, ठीक है, जल से उत्पन्न भंवर के समान होती है। मतलब कि जैसे जल में जो भंवर, ज्वार भाटा की तरह जो भंवर आते हैं, उसी तरह ये भी क्या होती हैं कि जल में उत्पन्न जो आपका भंवर होती हैं, उसी के समान चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होती हैं? ये चक्करदार होती हैं, और अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। और यदि इसकी परिभाषा जानी जाए तो क्या होता है, जब किसी चालक में, क्या, जब किसी चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यदि उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक से क्या होते हैं? चक्करदार, क्या, चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, उसी तरह आपका रहेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या भंवर धाराओं के अनुप्रयोग के बारे में। ज़्यादा कुछ आपको एकदम पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। यदि बोर्ड में नंबर लाना है तो इम्पोर्टेंट चीज़ आप पढ़िए। मैं तो सब पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। अब हम चलते क्या हैं, उनके अनुप्रयोग के बारे में। भंवर धाराओं के भंवर धाराओं के अनुप्रयोग। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, धारामापी क्या हो, दोलन रुद्ध, क्या, दोलन रुद्ध बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। धारामापी की कुंडली क्या होती है? धारामापी की जो कुंडली होती है वो क्या होती है? तांबे के वैद्युत रोधी, क्या, तांबे के वैद्युत रोधी को एल्युमिनियम के फ्रेम पर, क्या, एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट करके क्या होती है? बनाई जाती है। क्या, लपेट करके बनाई जाती है। और जब कुंडली में क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या, जब कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है तो क्या होती है? उसमें से भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? कुंडली क्या करता है? उसकी गति का विरोध करता है, तो वो चक्करदार बन जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? तो कुंडली विक्षेपित होकर शीघ्र ही क्या होता है? शीघ्र ही उपयुक्त स्थिति में क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, शीघ्र ही उपयुक्त स्थिति में वो क्या करता है? रुक जाता है। ठीक है, अब सेकेंड, यदि मैं इसका अनुप्रयोग देखूं तो सेकेंड में भी देखते हैं हम कि यदि क्या हो, विद्युत ट्रेन को रोकने के लिए विद्युत ब्रेक, यदि मान लीजिए कोई आपका ट्रेन है, लेकिन वो क्या है? विद्युत ट्रेनों को क्या किया जाता है? रोकने के लिए विद्युत ब्रेक का उपयोग किया जाता है। पहिए के, मतलब जो आपके पास जो पहिया होता है ना, उस ट्रेन में, विद्युत ट्रेन में जो पहिए होते हैं, उनकी धुर्री के साथ धातु का ड्रम लगा होता है, जो पहिए को क्या करता है? जो पहिए के साथ साथ क्या होता है?
घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और उसी तरह क्या होता है, जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्रम के पास, उस ड्रम के पास क्या होता है, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है। क्या? प्रबल जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है तो क्या होता है, ड्रम पे तीव्र भंवर धाराएं प्रेरित होती हैं। भंवर धाराएं जैसे ही तीव्र प्रेरित होती हैं तो उसके गाड़ी का क्या करेंगे, उसके गाड़ी का विरोध करेंगे। और जैसे ही वो उसका विरोध करती हैं, वो क्या होती हैं, जैसे उस गाड़ी का वो विरोध करती हैं तो ड्रम के साथ साथ क्या होता है, पहिए भी रुक जाते हैं, जिससे ट्रेन हमारी रुक जाती है। ठीक है। अब थर्ड यूज किया जाने क्या, मोटरसाइकिल में एक चुंबक गियर होता है। क्या? मोटरसाइकिल में एक चुंबक गियर होता है। तो उस चुंबक गियर द्वारा पहिए में क्या होती है, धुर्री, जो पहिए में जो धुर्रियों से जुड़े होते हैं, यह क्या होते हैं, यह चुंबक क्या करती है, यह चुंबक धातु के साथ क्या होते हैं, ड्रम से घिरे होते हैं। धातु के साथ ड्रम से यदि वो घिरे रहेंगे तो यदि पहिए के साथ साथ ड्रम भी घूमेगा, वही बात ट्रेन वाली बात इसमें पड़ी, पहिए के साथ साथ ड्रम भी घूमता है। ठीक है। और आता है धातु ड्रम में भंवर धारा उत्पन्न करती हैं, जो क्या होती है, घूमते हुए पहिए को ड्रम के सापेक्षिक गति के क्या करती है, विरोध करती है। अतः ड्रम भी घूमने लगता है। और जब ड्रम घूमने लगता है तो ड्रम का घुमाव और क्या करता है कि गाड़ी के चालक के अनुक्रमानुपाती होता है। हाँ, तो इसका उपयोग इस प्रकार क्या आते हैं, चालक मापी का यूज कर लेते हैं। धाराओं को मापने के लिए चाल मापी के धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, प्रेरण भट्ठी में इनका उपयोग किया जाता है। चौथा क्या, प्रेरण भट्ठी में उपयोग किया जाता है। मतलब मैंने रीजन बताया है, वैसे आप लिख सकते हैं पहला रीजन आप क्या कह सकते हैं कि वो ट्रेन में यूज किया जाता है, और दूसरा मोटरसाइकिल में क्या होते हैं, चालक मापी धाराओं को के लिए किया जाता है, और तीसरा कंडीशन आप क्या कह सकते हैं, प्रेरण में उपयोग किया जाता है। बस और कुछ नहीं। और कारण पूछेगा तब आप बताइएगा। ठीक है। बस अब जानते क्या है, स्व प्रेरण तथा आत्म प्रेरण क्या होता है। स्व प्रेरण, आत्म प्रेरण क्या होता है। स्व मतलब स्वयं। ठीक है। दो पार्ट होती हैं, एक स्व प्रेरण होता है, एक अन्योन्य प्रेरण होता है। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में स्व प्रेरण के बारे में। ठीक है। तुझे करम लाया है। ठीक है। तो हम जानते क्या है, स्व प्रेरण के बारे में हम जानते हैं। स्व प्रेरण स्वप्रेरण के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। मान लीजिए स्वप्रेरण की जो घटना है कि खोज सन 1832 में अमेरिका के वैज्ञानिक, क्या अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था इसका यूज, जोसेफ हेनरी, उनका नाम था जोसेफ हेनरी। और सन की था सन आपका 1832 में जोसेफ हेनरी ने स्वप्रेरण मतलब आत्म प्रेरण का खोज किया था। ओके। और यदि बात करें तो आपके पास दो कुंडलियां यहाँ दिखा दे रही हूँ, सॉरी, या मैं इधर दिखा दे रहा हूँ कि आपका दो कुंडली यहाँ पे दिख रहा होगा। जब दो कुंडलियाँ जो दिख रही होंगी, उस कुंडली में मान लीजिए यदि हम क्या करें, एक चक्र में धारा परिवर्तन के कारण उसी चक्र में यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, यदि मान लीजिए कि आपके पास दो डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है। यदि आप एक में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है। एक ही चक्र में यदि धारा परिवर्तन कर रहे हैं, उसके कारण उसी में क्या हो जाए, उसी में यदि आपका विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, यदि आपका उसी में आपका जो आपके पास उसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उत्पन्न होता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण जब बताऊंगा मैं, तो यदि हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके कारण अगले कुंडली में परिवर्तन होता है। इसके कारण अगले कुंडली में जब परिवर्तन होता है तो वहाँ अन्योन्य प्रेरण होता है। लेकिन स्वप्रेरण में क्या होता है, यदि हम इसमें धारा परिवर्तन कर रहे हैं तो इसी में आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा, जितना मैं जानता हूँ क्लियर हो गया होगा अब आपको। ठीक है। अब जानते क्या है, यदि किसी कुंडली युक्त चक्र में धारा प्रवाहित की जाती है। अब इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको पढ़नी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बहुत ही ईजी है कि यदि किसी कुंडली में युक्त में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में जो मैं बोलूँगा यहाँ स्क्रीन पे दिखता रहेगा। ठीक है। यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है,
तो कुंडली में धारा बढ़ने के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की में भी वृद्धि होती है। ठीक है, यदि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उससे चुंबकीय क्षेत्र की वृद्धि होगी, ऑफिशियलिटी की बात है। और अतः कुंडली में गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या का बढ़ने लगेगी। वो जैसे हम धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, उसमें से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की संख्या भी बढ़ती रहेगी। और ऐसे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे होने पर कुंडली में प्रतिकूल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वह धारा का विरोध करता है। और जब धारा का विरोध करता है, इसलिए प्रधान धारा एकदम क्या होता आते हैं, एकदम क्या होते हैं, अपने उच्चतम मान को ग्रहण नहीं कर पाती और उच्चतम मान प्राप्त करने पर क्या होते हैं, ये कुछ समय लगता है। इसके कारण क्या होते हैं, जितना विद्युत फ्लक्स की संख्या बढ़ती जाती है, इसके कारण क्या होते हैं, उच्चतम मान अपना ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनको समय लग जाता है कुछ। ठीक है, यद्यपि यह नगण्य हो जाता है। जैसे ये प्रधान अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि जैसे ही हम उसमें यदि आपका जो यदि वो उच्चतम मान प्राप्त किया, तो उसमें आपका क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, घट जाती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, घट जाती हैं, एकदम घट जाती हैं। अतः समान दिशा में प्रेरित धारा बहने लगती है जो धारा जो क्या होती है, जो प्रधान धारा को एकदम शून्य नहीं होने देती। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है, उत्पन्न प्रेरित धारा दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, एक और चित्र में दिखाऊंगा कि आपकी एक कुंडली होगी, उसमें एक कुंजी होगी और एक बल्ब जुड़ा होगा और एक आपके पास बैटरी होगी। ओके, इसको आत्म प्रेरण कह सकते हैं और स्व प्रेरण दोनों कहते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको कुंडली दिखा रहा हूँगा, उसमें आपको जो थ्योरी दिख रही होगी, आप देख सकते हैं डायग्राम से। इसमें सरल प्रयोग द्वारा ये समझाया गया ना कि जैसे हम कुंजी को दाबते हैं तो बल्ब क्या होता है, चमकना में कोई विशेष बात नहीं है। जैसे ही हम दबाएंगे तो सिंपल सी बात है, बल्ब तो जलना ही जलना है, और एब्सोल्यूटली बात है। ठीक है, और यदि लेकिन कुंजी घटाने पर बल्ब क्या होता है, क्षण भर के लिए चमकता है। अर्थात धारा बंद करने और बल्ब चमकने धीरे से बंद होती है। जैसे ही मान लीजिए आप बटन दबाएं और तुरंत बंद कर दिए, तो बल्ब कितने देर के जलेगा, इतू भर का, मतलब थोड़े ही क्षण के लिए। ठीक है, और यदि हम बात जाने क्या, स्वप्रेरण तो हो गया, अब स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरक तो वही है, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। स्वप्रेरण गुणांक के बारे में हम जानते हैं, इसमें आपका डेरिवेशन है थोड़ी सी। क्या जानते हैं, यह मान लीजिए आपके पास n फेरों की संख्या और I धारा प्रवाहित की जा रही है, और यदि उसमें विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स की संख्या फाई हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये चुंबकीय फ्लक्स तथा फेरों की संख्या, ठीक है, उनके गुणनफल और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या हो गया, I अनुक्रमानुपाती हो गया उसके चुंबकीय फ्लक्स की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स और उसमें फेरों की संख्या। ठीक है, और यदि हम यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, L I बराबर N फाई, और देन आपका क्या हो जाता है, L बराबर के पास आ जाता है N फाई अपॉन I। ओके, L बराबर N फाई अपॉन I आ जाता है। तो ये आपका अच्छी बात है ना, जब आपके पास यदि I बराबर, यदि आपके पास 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि I बराबर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो L बराबर क्या हो जाता है, N फाई हो जाता है। ये तो आप भी जानते होंगे। ठीक है, और यदि बात की जाए कि आपके पास I1 I2 दो धाराएं बह रही हों, यदि इसमें I1 I2 दो धाराएं बह रही हों, तो आपके पास क्या आएगा, L1 L2 आएगा कि नहीं। जब आपके पास L1 L2 आएगा, मान लीजिए I1 से बदल करके I2 धारा प्रवाहित होने लग रही है, तो चुंबकीय फ्लक्स में भी तो परिवर्तन होगा, कुछ तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो मान लीजिए यदि मैं यहाँ से लूँ, यदि मान लीजिए आपके पास ये I1 हो जाए, तो आपके यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास डेल्टा फाई N डेल्टा फाई बराबर के पास क्या हो जाएगा, N तो वही रहेगी फेरों की संख्या फाई 1 माइनस N फाई 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा N फाई 1 और N फाई 2। ठीक है, और तब ये N फाई किसके बराबर होता है, Li के, तो फाई तो क्या आपके 1 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा L1, क्या हो जाएगा L1 और I1, मतलब पहले में जो धारा बहेगी वो भी क्या हो जाएगी, L और I1 और माइनस L I2। ठीक है, और यहाँ से जब आप L कॉमन ले लेंगे तो यहाँ I1 माइनस I2 आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, और I1 माइनस I2 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा I।
और यहाँ पे आपका n डेल्टा फाई रहेगा, ठीक है। और तब आपका L बराबर आ जाएगा आपका फिर n बाहर रख दीजिए और डेल्टा फाई बाई डेल्टा आई, ठीक है। ये आपका आ जाता है फॉर्मूला, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और यदि बात की जाए यहाँ पर, यदि हम यहाँ पे क्या ले लें, यदि ये वैद्युत वाहक बल E हो तो, ठीक है, और यदि इसमें परिवर्तन की दर है, और यदि मान लीजिए इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाए, E हो जाए, तो यदि यहाँ पे हम लें क्या, E बराबर आपका होता है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो हमारा होता है, ठीक है। और यदि मान लीजिए तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यदि मान लीजिए आपका 1 है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इक्वल आपके पास क्या है 1 है, तो आपका E बराबर -L आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं। E बराबर जब -L तो यहाँ पे आपका L बराबर ये आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो L बराबर जब हम E रखते हैं तो L बराबर आप क्या रखेंगे E, और यहाँ पे हम क्या डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये आपका इधर चला आया और ये इधर चला आया, ठीक है। मतलब कि ये आपका मल्टीप्लाई था यहाँ आएगा, ये डिवाइड में चला आया, बस, और सिंपल सी बात यही है, ठीक है। और यदि हम यहाँ से इसका मात्रक निकाल लें तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ आ गया, ठीक है, एक फार्मूले है, ठीक है, 100 पीरियड का 2 फार्मूले आ गए, ठीक है। अब यदि इसके मात्रक के बारे में बात करें तो यहाँ E का मात्रक लिखिए और डेल्टा टी का मात्रक और डेल्टा आई का मात्रक, तो आपका क्या आ जाएगा मात्रक में, आपका मात्रक में आ जाएगा हेनरी, सिंपल सी बात, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। अब हम जानेंगे समतल कुंडली का स्वप्रेरक के बारे में, ठीक है, अगले वीडियो में जानते हैं, तब तक के लिए जय जय भारत। और मैंने जैसे बताया अगला वीडियो क्या रहेगा, समतल कुंडली का स्वप्रेरक, और उसमें जो आपका उसके प्रभाव के कुछ उदाहरण होंगे वो बताए जाएंगे, फिर आपका परिनालिका का स्वप्रेरक देखा जाएगा, मतलब कि स्वप्रेरक पूरी चीज़ें देख करके अन्य पीरियड पे चला जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।